तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास की, मध्य भारत के उस इतिहास की जिसने भारत को बदल कर रख दिया। चाहे ये कहानी सिर्फ 30 सालों की है, लेकिन इसमें कहानियां बहुत हैं, किरदार बहुत हैं। इन कहानियों को संक्षिप्त रखते हुए जितनी एक आईएएस एस्पिरेंट को स्टोरी चाहिए, उतनी ही आपको इस संक्षिप्त वर्णन में बताई जाएगी। तो बात करते हैं हम पानीपत के पहले युद्ध से लेके पानीपत के दूसरे युद्ध तक, यानी कि सिर्फ 30 सालों। तो ये जो कहानी है 1526 से शुरू होती है और 1556 तक की आज हम बात करते हैं हिस्ट्री मेड इजी में। तो 1526 पहले हम देखते हैं उत्तरी भारत की कंडीशन क्या है। उत्तरी भारत में कौन कौन राज कर रहा है। उत्तरी भारत में दो मुख्य दावेदार हैं, दो मुख्य ताकतें हैं। दिल्ली के आसपास के उत्तरी भारत में राज कर रहे हैं लोधी वंश, इब्राहिम खान लोधी। उसके साथ ही राजस्थान में एक गठबंधन को लीड कर रहे हैं राणा सांगा। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे है। राणा सांगा ऑलरेडी 2 बार जो है इब्राहिम खान लोधी को हरा चुके हैं। तो भारत से बाहर भारत के उत्तर पश्चिम में क्या परिस्थिति है। भारत के उत्तर पश्चिम काबुल में राज कर रहा है बाबर। अब आते हैं बाबर पे। ये बाबर कौन है, कहां से आया है, क्या ये वाकई में काबुल से? नहीं दोस्तों, बाबर का जन्म होता है फरगना में। फरगना जो आज उज्बेकिस्तान में है। तो बाबर शुरुआती जो उसका कैरियर है उज्बेकिस्तान के 2 शहर फरगना और समरकंद में ही चलता है, लेकिन फाइनली वो दोनों जगह से बाहर हो जाता है। तो कब्जा करता है भारत के उत्तर पश्चिम में काबुल पे। कई कोशिशों के बाद जब बाबर कामयाब नहीं हो पाता समरकंद को कब्जे में लेने में, तो उसकी नजर पड़ती है भारत पर, दिल्ली पर। दिल्ली पे इब्राहिम खान लोधी रूल कर रहा है, जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, और जो लोधी वंश है वो पतन की परिस्थिति में है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोधी बाबर की आर्मी से हार जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद होता है खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा को पराजित कर दिया जाता है बाबर के द्वारा। तो बाबर राणा सांगा को भी हरा चुके हैं, इब्राहिम खान लोधी को भी। तो नॉर्थ इंडिया में मुगल डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश हो चुकी है। लेकिन अभी भी जगह जगह पे अफगान सरदार जो लोधी वंश के समय से जगह जगह पे रूल कर रहे थे, उनके गवर्नर सरदार, वो अभी भी पंजाब से लेके बंगाल तक राज कर रहे हैं। तो खानवा के युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध जो होता है 1527, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो 1530 में जवान हुमायूं जो अभी सिर्फ 23 साल का है, वो मुगलों के तख्त पर बैठता है। तो हुमायूं का नाम का मतलब होता है फॉर्चुनेट, किस्मत वाला, लेकिन उसका जीवन ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, ये समय है 1530 का। 1530 हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठ चुका है, लेकिन उसको मुख्य चुनौती देने वाला है फरीद, जिसको इतिहास में जाना जाएगा शेर शाह सूरी के नाम से। शेर शाह सूरी का उत्थान, राइज कोई एकदम से नहीं हुआ है। इस समय वो ऑलरेडी 50 वर्ष के ऊपर की उम्र का है। शेर शाह सूरी बिहार का बेताज बादशाह बन चुका है सेम टाइम पे जब हुमायूं दिल्ली के तख्त पे बैठता है। शेर शाह सूरी, इसके जो पूर्वज हैं, वो लोधी वंश के अंडर सर्व कर चुके हैं। इवन के शेर शाह सूरी ने खुद भी बाबर के अंडर भी सर्व किया है। लेकिन इसका मेन जो राइज है सुल्तान मोहम्मद जो गवर्नर है, जो बादशाह भी है बिहार का, उसके अंडर, उसके राज्य में होता है। तो सुल्तान मोहम्मद का एक बेटा है जलाल खान। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद जलाल खान का डिप्टी गवर्नर बनता है शेर खान, और वहीं से बेताज बादशाह बन जाता है, डी फैक्टो रूलर बन जाता है शेर शाह सूरी। हुमायूं का एक कार्यकाल 1530 से लेके 1540 तक का लगातार उलझा हुआ है शेर शाह सूरी से। कई बार हुमायूं का पलड़ा भारी पड़ रहा है, कई बार शेर शाह सूरी का, लेकिन हुमायूं की कुछ गलतियों के कारण और शेर शाह सूरी का एक बड़ा अच्छा
स्ट्रेटजिस्ट होने के कारण फाइनली शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देगा। 1539 में बैटल ऑफ चौसा और फाइनली 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं और उसकी मुगल फोर्सेस जो है वो हार जाएंगे। तो दिल्ली का बादशाह बन के उभरेगा शेर शाह सूरी। तो 1540 में दिल्ली के तख्त पे बादशाह बन के बैठता है शेर शाह सूरी। तो अगले 15 साल शेर शाह सूरी और उसका वंश दिल्ली पे, नॉर्थ इंडिया पे राज करने वाला। तो इस समय हुमायूं का है, हुमायूं यहाँ से दूर शाह तहमस्प के पास फारस में चला गया, दोबारा आएगा 1555 में, यानी कि अब 15 साल हुमायूं जो सीन से है बाहर है। तो शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में। 1545 से लेके 1554 तक, 1545 से लेके 1554 तक उसका बेटा इस्लाम शाह सुर, जो काफी एफिशिएंट है, एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, वो राज करेगा। उसी के समय में हेमू, जो अब हम धीरे धीरे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी के समय में हेमू है जो राइज करने वाला है। तो हेमू है मार्केट सुपरिटेंडेंट बन जाएगा। ये हेमू है कौन है, कहां से आया, इसका शुरुआती इतिहास कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है। शायद ये एक व्यवसायी था जो शाही सेनाओं को रसद और बाकी चीजें जो है सप्लाई कर रहा था। तो इसी दौरान अपनी काबिलियत के बिना पे, अपनी काबिलियत के दम पे ये धीरे धीरे जो है रैंक्स में राइज कर रहा है। तो इस्लाम शाह सुर के दौरान इसका जो राइज हो रहा है, इस्लाम शाह सूरी के बाद धोखे से एक साजिश के तहत तख्त पे बैठता है मोहम्मद आदिल शाह। तो यही मोहम्मद आदिल शाह, इसी के अंडर जो है हेमू का और भी ज्यादा राइज हो। तो मोहम्मद आदिल शाह एक प्लेजर लविंग किंग है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं है, तो उसके बिहाफ पे उसके मेन डिसीजन ले रहा है हेमू। हेमू जो उसका प्राइम मिनिस्टर है, और इस समय तक आते आते वो बेताज बादशाह यानी कि डी फैक्टो रूलर बन चुका है दिल्ली का। तो यही कहानी अब धीरे धीरे किस तरफ चल रही है, पानीपत के दूसरे युद्ध की तरफ। तो अब हम बात कर रहे हैं फाइनली पानीपत के दूसरे युद्ध की। साल है 1555, 1555। 1555 में आदिल, मोहम्मद आदिल शाह सुर के बाद तख्त पे बैठा है सिकंदर शाह सुर। हुमायूं वापस आ रहा है, अपने आप को कंसोलिडेट कर चुका है अफगानिस्तान से। शाह तहमस्प की मदद से 1555 में हुमायूं दोबारा से दिल्ली के तख्त पे जो है बैठ जाएगा। तो इस समय हेमू कहां पे है, जो आदिल शाह सुर का मेन डिफेक्टो जो रूलर था, हेमू कहां पे है। तो इस समय जो हेमू है वो ईस्टर्न इंडिया में है, तो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। पंजाब में जो अकबर अभी एक यंग बॉय है, सिर्फ 14 साल की उम्र है उसकी, तो वो अफगानों के साथ लड़ रहा है। दिल्ली में हुमायूं, हुमायूं की जो मृत्यु है अकस्मात, जो मृत्यु है अचानक से ऊपर से गिर जाने की वजह से होती है 1556 में, 1556 में। तो बड़ी तेजी से हेमू इस मौके को संभालते हुए बड़ी तेजी से बैटल ऑफ तुगलकाबाद होती है, इसके बाद बड़ी तेजी से दिल्ली पे कब्जा करता है। तर्दी बेग जो मुगलों का मेन सेनापति है इस समय दिल्ली में, वो बैटल ऑफ तुगलकाबाद में हार जाता है। तो दिल्ली में अपने आप को क्राउन कर लेता है हेमू। तो हेमू अपने आप को क्राउन कर लेता है राजा विक्रमादित्य की तरह दिल्ली में। तो इसके बाद जो मेन मुगल आर्मी पंजाब में है, लेड बाय अकबर, यानी कि बेसिकली बैरम खान जो मेन ऑफिसर है हुमायूं का, तो वो भी दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है पानीपत में, यानी कि ये डेट आ गई 1556। एक तरफ से हेमू है, दूसरे तरफ से अकबर की जो मेन आर्मी है, इन दोनों का आमना सामना होता है फिर से उसी मैदान में पानीपत में 1556 में। तो एक भीषण युद्ध जो है हेमू और अकबर की सेना के बीच में शुरू हो जाता है। शुरुआत में हेमू का ही पलड़ा भारी चल रहा था, हेमू का ही पलड़ा भारी पड़ रहा था, लेकिन वन चांस एरो, एक तीर जो हेमू की आंख में लगता है जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो उसकी सेना में जो है हफड़ा दफड़ी मच जाती है। तो इसके बाद हेमू को ले जाया जाता है अकबर के पास, जहां उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो अब यहां से शुरू होने वाली है मुगल इतिहास की कहानी। अकबर
1556 में मुगल एम्पायर बनेगा, मुगल एम्परर बनेगा। तो अगले 50 साल तक अकबर जो है शहंशाह बनने वाला है हिंदुस्तान का। तो अगले 200 साल तक भारत पे राज करने वाले हैं मुगल। तो दोस्तों इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी को इजी रखने की कोशिश की गई है। इसका मकसद आपका इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी जो है मतलब उसको शांत करना नहीं था। उसको शांत करने के लिए ढेर सारी वीडियोस आपको नेट पे मिल जाएंगी। इसका मतलब था मेन कहानी समझाना। क्रोनोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मेडिवल हिस्ट्री। किसके बाद कहां से क्या हो रहा है, कहां से कौन आ रहा है, तो ये हमारा जो मेन मकसद। धन्यवाद दोस्तों। आगे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए यूजफुल इनपुट जरूर प्रोवाइड करते रहिए। आपको यूपीएससी के लिए अच्छी वीडियोस लिमिटेड टाइम में हम प्रोवाइड